नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर राम्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और आज हम ईएनएम कोड्स में क्या-क्या चेंजेस है उसके बारे में हम देखेंगे। स्वास्थ्य देखभाल में इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विस यानी मूल्यांकन और प्रबंधन सेवाएं किसी मरीज की स्वास्थ्य स्थिति की आकलन करने और आवश्यक उपचार प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाओं के एक सेट को संदर्भित करती है। ये सेवाएं चिकित्सीय स्थितियों के निदान, प्रबंधन और निगरानी के लिए जरूरी है। ईएम कोड्स का इस्तेमाल बिलिंग और रीइंबर्समेंट के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से चिकित्सक और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की बातचीत के संदर्भ में। ईएम सर्विसेज के मुख्य पहलू यह हैं: पेशेंट हिस्ट्री में मरीज का चिकित्सा इतिहास, पारिवारिक और सामाजिक इतिहास और कोई भी रेलेवेंट सिम्टम्स या समस्या शामिल हैं। यह डॉक्टर को मरीज के बैकग्राउंड और वर्तमान स्थिति को समझने में मदद करता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रोगी के शरीर प्रणालियों का आकलन करने के लिए एक शारीरिक परीक्षा करता है। स्थिति के आधार पर यह एक केंद्रित या व्यापक परीक्षा हो सकती है। मेडिकल डिसीजन मेकिंग यानी चिकित्सा निर्णय लेने में मरीज की स्थिति का निदान और प्रबंधन करने की जटिलता शामिल है। कोड्स का चयन समय पर भी आधारित होता है। रोगी के साथ बिताए गए समय का प्रयोग मेडिकल डिसीजन के अलावा सेवा के स्तर को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। कोड परिवर्तन जोड़ने, हटाने और संशोधन के रूप में है। ईएम सेक्शन में 17 नए कोड्स जोड़े गए हैं और 3 कोड्स हटाए दिए गए हैं। ये सभी कोड्स टेलीहेल्थ या टेलीमेडिसिन के अंतर्गत हैं। टेलीहेल्थ विकासशील दुनिया में स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करने के लिए तैयार हैं। टेलीहेल्थ ने उन मरीजों की देखभाल तक पहुंच बढ़ाने में मदद की है जो अपने डॉक्टर से मिलने से वंचित थे। आप इस साल ईएम सेक्शन में विशेष रूप से सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस और टेलीफोन सेवाओं में बदलाव देख सकते हैं। सिंक्रोनस का मतलब है समकालिक। हम इस शब्द को सिन प्लस क्रोनो के रूप में 2 भागों में बांट सकते हैं। SYN सिन का अर्थ है विथ या टुगेदर और क्रोनो का मतलब है समय। किसी मरीज के इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट के लिए सिंक्रोनस ऑडियो वीडियो विजिट के तहत चिकित्सीय रूप से उपयुक्त इतिहास और शारीरिक परीक्षण की जरूरत है। चिकित्सीय निर्णय लेने के लिए 4 स्तर हैं: स्ट्रेट फॉरवर्ड, लो, मॉडरेट और हाई कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ आप मेडिकल डिसीजन मेकिंग का स्तर और नए मरीज के लिए समय की आवश्यकता देख सकते हैं। चाहे मरीज नया हो या पुराना, ईएम कोड्स अलग अलग होते हैं। आप इनमें से प्रत्येक कोड की रिपोर्ट करने में लगने वाला सामान्य समय भी देख सकते हैं। एक एस्टैब्लिश पेशेंट वह है जिसने 3 वर्ष की समयावधि के भीतर डॉक्टर को देखा है। CPT कोड 98000 स्ट्रेट फॉरवर्ड मेडिकल डिसीजन मेकिंग है, जिसमें डॉक्टर ने 15 मिनट्स पेशेंट्स के साथ स्पेंड कर दिए हैं। 98001 लो कॉम्प्लेक्सिटी मेडिकल डिसीजन मेकिंग है, जिसमें समय 30 मिनट्स हैं। 98002 मॉडरेट लेवल का मेडिकल डिसीजन मेकिंग है, जिसमें 45 मिनट्स और CPT कोड 98003 हाई कॉम्प्लेक्सिटी का मेडिकल डिसीजन मेकिंग है, जिसमें 60 मिनट्स डॉक्टर ने पेशेंट के साथ स्पेंड किया है। ये सभी न्यू पेशेंट के कोड्स हैं। अगर आप एस्टैब्लिश पेशेंट्स को देखें तो CPT कोड 98004 स्ट्रेट फॉरवर्ड मेडिकल डिसीजन मेकिंग है, जिसमें 10 मिनट्स। CPT कोड 98005 लो कॉम्प्लेक्सिटी मेडिकल डिसीजन मेकिंग है, जिसमें 20 मिनट्स। CPT कोड
98-006 मॉडरेट लेवल का मेडिकल डिसीजन मेकिंग है जिसमें 30 मिनट्स और CPT कोड 98-007 हाई कॉम्प्लेक्सिटी का MDM है जिसमें 40 मिनट्स डॉक्टर को स्पेंड करना पड़ता है। कोड का अगला सेट केवल ऑडियो टेली हेल्थ सेवाओं के लिए है। कोड के पिछले सेट के साथ एकमात्र अंतर यह है कि इस प्रकार की सिंक्रोनस सेवाओं में कोई वीडियो घटक नहीं है। सिंक्रोनस टेली हेल्थ एक लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जो एक डॉक्टर और मरीज के बीच दो तरफा ऑडियो विजुअल लिंक है। एक ही समय में दोनों पक्षों की उपस्थिति और उनके बीच एक संचार लिंक की जरूरत होती है जो बातचीत करने की अनुमति देता है। आप यहां देख सकते हैं कि CPT कोड का डिस्क्रिप्शन ऐसे है। Synchronous audio only visit for the evaluation and management of a patient which requires a medically appropriate history and or examination. न्यू पेशेंट के लिए कोड 98-008 और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेडिकल डिसीजन मेकिंग है जिसके लिए 15 मिनट्स। 98-009 लो लेवल का मेडिकल डिसीजन मेकिंग है 30 मिनट्स। CPT कोड 98-010 मॉडरेट मेडिकल डिसीजन मेकिंग 45 मिनट्स। 98-011 हाई कॉम्प्लेक्सिटी MDM 60 मिनट्स। ये सभी नए पेशेंट्स के लिए और एस्टैब्लिश पेशेंट्स के लिए CPT कोड 98-012 स्ट्रेट फॉरवर्ड मेडिकल डिसीजन मेकिंग 10 मिनट्स। 98-013 लो लेवल ऑफ MDM 20 मिनट्स। 98-014 मॉडरेट लेवल ऑफ MDM 30 मिनट्स और 98-015 हाई कॉम्प्लेक्सिटी MDM 40 मिनट्स। हम अगले प्रकार टेलीहेल्थ की ओर बढ़ेंगे जो असिंक्रोनस सर्विस है। स्टोर एंड फॉरवर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में असिंक्रोनस टेलीहेल्थ जो एक हेल्थ प्रैक्टिशनर आमतौर पर एक स्पेशलिस्ट को रिकॉर्ड किए गए स्वास्थ्य इतिहास का प्रसारण है। इसमें मेडिकल डेटा हासिल करना फिर ऑफलाइन एवेल्युएशन के लिए सुविधाजनक समय पर इस डेटा को डॉक्टर या स्पेशलिस्ट तक पहुंचाना शामिल है। CPT कोड 98-016 के अंतर्गत एक चिकित्सक वर्चुअल चेक इन जैसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के दौरान एक मरीज के साथ चिकित्सा देखभाल पर चर्चा करने में 5 या 10 मिनट बिताता है। CPT कोड 98-016 एक समय आधारित सेवा है जिसे मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक की मेडिकल चर्चा की जरूरत होती है। मरीज को अनुरोध शुरू करना चाहिए न कि डॉक्टर जरिए शुरू किया जाना चाहिए जिसे मेडिकल रिकॉर्ड में भी विशेष रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। यदि समस्या पिछले 7 दिनों के भीतर संबंधित E&M सर्विस से उत्पन्न हुई है या सेवा 24 घंटों के भीतर अर्जेंट विजिट की ओर ली जाती है तो CPT कोड 98-016 की रिपोर्ट नहीं की जा सकती। आइए इन सिंक्रोनस टेलीहेल्थ सर्विसेज के कुछ एप्लीकेशंस को देखें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इमरजेंसी फिजिशियंस को चिकित्सा स्पेशलिस्ट से जोड़ती है जो अन्यथा सलाह के लिए उपलब्ध नहीं होते। मेडिकल स्पेशलिस्ट दूरस्थ स्थानों में मरीजों की जांच कर सकते हैं जब दूरी एक बाधा होती है, जैसे कि तब होता है जब रोगी ग्रामीण और कम सेवा वाले शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इसमें वे स्थितियां शामिल हैं जहां चिकित्सक को रोगी का सीधे निरीक्षण करने की जरूरत होती है। अगर हम असिंक्रोनस टेलीहेल्थ सर्विस के एप्लीकेशंस को देखें तो प्राइमरी केयर डॉक्टर्स अपने मरीजों की त्वचा की स्थिति का डिजिटल फोटोज ले सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो ट्रीटमेंट की रिव्यू और डिटर्मिनेशन के लिए छवियों को डर्मेटोलॉजिस्ट को भेज सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए आंखों की जांच की जा सकती है। यह एक ऐसी बीमारी है जो
डायबिटिक्स में अंधेपन का एक प्रमुख कारण है। इसे रेटिना कैमरा जरिए डिजिटल रूप से कैप्चर किया जा सकता है और समीक्षा के लिए स्पेशलिस्ट को भेजा जा सकता है। सीपीटी एडिटोरियल पैनल ने 2025 के लिए टेलीफोन सेवाओं सीपीटी कोड्स 99441, 99442 और 99443 को हटाने का निर्णय लिया है। इसके बजाय हमें केवल ऑडियो ओनली सिंक्रोनस सर्विस कोड्स के रूप में रिपोर्ट करना होगा। सिर्फ 3 ही कोड्स E&M सेक्शन में हटाए गए हैं। हालांकि सीएमएस ने स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस का हवाला देते हुए ऑडियो वीडियो और ऑडियो ओनली टेलीहेल्थ के लिए इन नए कोडों में से 16 को मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिसके लिए उन्हें इन सेवाओं के लिए मौजूदा ईएम कोड्स का प्रयोग जारी रखना होगा। ध्यान रखें कि टेलीहेल्थ के संबंध में कमर्शियल और मेडिकेयर पॉलिसीज अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रदाताओं और उनके कर्मचारियों को व्यक्तिगत योजनाओं के साथ मोस्ट रीसेंट पॉलिसीज को वेरीफाई करना चाहिए। इसी प्रकार प्रदाताओं को अपनी नीतियों के लिए लोकल मेडिकेड एजेंसीज की जांच करनी चाहिए, क्योंकि मेडिकेड पॉलिसीज राज्य स्तर पर कायम की जाती है। इसके बीच कृपया मेरे बारे में जानने के लिए कृपया समय निकालें। बेसिकली मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। उसके पहले बीएससी साइकोलॉजी और एमएससी साइकोथेरेपी और डिप्लोमा इन बाक रेमेडीज, फिर मैंने एमडी भी किया। मैं अपने क्लिनिक की देखभाल कर रहा था और उसके साथ साथ मेडिकल कोडिंग इंडस्ट्री में शामिल हो गया। मैंने 30 सर्टिफिकेशन एग्जाम्स पूरी की थी और एएपीसी का अखिल भारतीय टॉपर और स्पीकर भी था 2 बार। मैं चेन्नई में डॉक्टर राम्स मेडिकल कोडिंग एकेडमी का निर्देशक हूं और 3000 से ज्यादा छात्रों ने मुझसे ट्रेनिंग लिया है। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन पर डालिए, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। फिर मिलेंगे और एक वीडियो पर। धन्यवाद।